शीर्षक: स्मृति शेष सितारा, अनंत आकाश का अन्वेषक, जयंत नार्लिकर की विरासत, जिसे लिखा है अविनाश राय ने। भारत के खगोल शास्त्र और ब्रह्मांड विज्ञान के आकाश में जो तारा दशकों तक अपनी प्रखर चमक से वैज्ञानिक जगत को आलोकित करता रहा, वो तारा था डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर। 19 जुलाई 1938 को जन्मे और 20 मई 2025 को अनंत में विलीन हुए नार्लिकर जी ने अपने जीवन को ज्ञान, शोध, शिक्षा और विज्ञान के प्रसार के लिए समर्पित किया। उनकी विद्वता ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय को नई दृष्टि दी। प्रारंभिक जीवन: 19 जुलाई 1938 को जयंत नार्लिकर का जन्म हुआ। जब जयंत 3 महीने के थे, तभी उनकी मां सुमति उन्हें बनारस लेकर आ गई, जहां उनके पिता BHU के गणित विभाग के प्रमुख थे। उसी परिसर में जयंत के बचपन व किशोरावस्था का परिष्कार हुआ और वे अपनी हर कक्षा में अव्वल रहे। वे खेलकूद में भी अग्रणी रहे। पिता के सरकारी आवास पर बैडमिंटन कोर्ट था, जिसमें पिता के साथ अन्य लोगों से उनका मुकाबला होता था। जयंत अपनी आत्मकथा में इसका दिलचस्प विवरण देते हैं। उस कोर्ट पर हमने उत्तम खेल देखे। नेशनल चैंपियन TS सेठ का खेल भी देखने का सौभाग्य मिला। आगे जाकर तो हमने विख्यात चंडोला ब्रदर्स को भी कांटे की टक्कर दी। 1957 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भी SC करने के बाद नार्लिकर जी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने मैथमेटिकल ट्राइपोस में रैंगलर की उपाधि प्राप्त की और टाइसन मेडल से सम्मानित हुए। 1960 में BA, 1963 में PhD, 1964 में MA और 1976 में SC.D की उपाधियां अर्जित की। उनके छात्र जीवन की सबसे खास बात थी ज्ञान की गहरी प्यास और कठिन से कठिन सिद्धांत को सरलता से समझने की क्षमता। 1962 में स्मिथ प्राइज और 1967 में एडम्स प्राइज पाकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान जगत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वैज्ञानिक करियर और संस्थान निर्माण: कैम्ब्रिज में 1963 से 1972 तक किंग्स कॉलेज के फेलो रहे और इंस्टीट्यूट ऑफ थ्योरेटिकल एस्ट्रोनॉमी में शोध कार्य किया। 1972 में भारत लौटकर उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR में थ्योरेटिकल एस्ट्रोफिजिक्स समूह का नेतृत्व किया। 1988 में UGC के आमंत्रण पर उन्होंने पुणे में IUCA अंतर विश्वविद्यालय खगोल एवं खगोल भौतिकी केंद्र की स्थापना की और 2003 तक इसके निदेशक रहे। ये संस्थान आज भी भारतीय खगोल शास्त्र का प्रमुख केंद्र है। वैज्ञानिक योगदान: फ्रेड होयल के साथ मिलकर उन्होंने हॉल नार्लिकर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत विकसित किया, जो बिग बैंग सिद्धांत का एक सशक्त विकल्प था और क्वासी स्टेडी स्टेट कॉस्मोलॉजी के रूप में जाना गया। उन्होंने मार्क के सिद्धांत, क्वांटम कॉस्मोलॉजी, एक्शन एट ए डिस्टेंस, क्वासर और ब्लैक होल जैसे विषयों पर गहन शोध किया। 1999 से 2003 के बीच उन्होंने इसरो के साथ मिलकर ऊपरी वायुमंडल से सूक्ष्म जीवों के साक्ष्य जुटाए, जिससे जीवन की संभावित आकाशीय उत्पत्ति पर नया दृष्टिकोण सामने आया। क्या है हॉल नार्लिकर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत? हॉयल नार्लिकर सिद्धांत 1960 के दशक फ्रेड हॉयल और जयंत नार्लिकर द्वारा प्रतिपादित मार्क के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार किसी भी वस्तु का द्रव्यमान स्थायी नहीं होता, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की अन्य वस्तुओं के साथ उसकी पारस्परिक क्रियाओं से निर्धारित होता है। अर्थात द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड की सामूहिक संरचना का परिणाम है, न कि किसी एक वस्तु का स्वतंत्र गुण। विज्ञान, संचार और साहित्य: डॉक्टर नार्लिकर केवल प्रयोगशाला तक सीमित वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि वे आम जनता के लिए विज्ञान को रोचक और सरल भाषा में प्रस्तुत करने वाले प्रेरक संचारक भी थे। उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में लोकप्रिय लेख और पुस्तकें लिखी। उनकी मराठी आत्मकथा 4 नगरांतले माझे विश्व के लिए 2014 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1996 में यूनेस्को ने विज्ञान प्रसार में उनके योगदान के लिए
उन्हें कलिंगा पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने विज्ञान कथा साहित्य में भी महत्वपूर्ण योगदान देकर युवा पीढ़ी में जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया। सम्मान एवं गौरव। डॉक्टर नार्लीकर को उनके अद्वितीय शोध, संस्थान निर्माण, विज्ञान संचार और साहित्यिक योगदान के लिए जीवन भर अनेक सम्मान प्राप्त हुए। पद्म भूषण 1965। जब वे मात्र 26 वर्ष के थे, उसी समय ये सम्मान प्राप्त करना एक अद्वितीय उपलब्धि थी। ये उनके गहन वैज्ञानिक अनुसंधान की शीघ्र एवं व्यापक पहचान का प्रतीक था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1978, सैद्धांतिक भौतिकी और खगोल भौतिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए। पद्म विभूषण 2004, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। विरासत। विज्ञान के संस्थान ही नहीं, जयंत नार्लीकर ने सहज, सरस व समृद्ध करने वाला लेखन भी किया। साथ ही उन्होंने अंधविश्वास और ज्योतिष के विरुद्ध तर्क और तथ्यों पर आधारित सोच को बढ़ावा दिया। डॉक्टर जयंत नार्लीकर ने भारत में खगोल शास्त्र की बुनियाद को मजबूत किया, विज्ञान को प्रयोगशालाओं से निकालकर आम जनता तक पहुंचाया और आने वाली पीढ़ी के वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। उनका जीवन इस बात का सजीव उदाहरण है कि सच्चा वैज्ञानिक न केवल खोज करता होता है, बल्कि शिक्षक, संचारक और समाज का मार्गदर्शक भी होता है। उनकी विदाई के साथ एक युग समाप्त हुआ, पर उनकी विचारधारा और योगदान सदैव जीवित रहेंगे। इस तरह समाज को विज्ञान से समृद्ध करने और युवाओं में वैज्ञानिक सोच का उत्साह जगाने वाले जयंत नार्लीकर के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक तथा रोचक लेखों के लिए फॉलो कीजिए अचिंत्य अपरिमित ज्ञान अनंत दृष्टिकोण पॉडकास्ट।